ए हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन, ओवन में भट्टी होता है, कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट लाइन हैज टू रेजिस्टेंस, इसको 220 वोल्ट से जोड़ा जाता है, तो V इज इक्वल 220 वोल्ट गिवन है ये, हैज टू रेजिस्टेंस ए और बी, ए एंड बी दो रेजिस्टेंस आपके कॉइल रखे हुए हैं, ईच ऑफ द रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 24 ओम, विच में बी यूज सेपरेटली, पहले इनको अलग अलग यूज किया जाता है, ठीक है, इन सीरीज में पहले जोड़ा गया, विच में भी पहले अलग अलग यूज किया गया, फिर इनको सीरीज में जोड़ के यूज किया, फिर उन्हें पैरेलल में जोड़ के यूज किया, व्हाट आर द करंट्स ईच केस, 3 केसेस में हमें करंट निकालना है। तो फर्स्ट में सॉल्व करने जा रहे हैं, पहले में तो वो अलग अलग यूज करें तो अलग अलग में कितना करंट होगा, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू I R, तो आपने क्या देखा, तो V की वैल्यू 220 है, I की वैल्यू हमने निकालनी है, R की वैल्यू 24 ओम, तो आपने क्या देखा 220 अपॉन 24 इज इक्वल टू I, तो I की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, I इज इक्वल टू, कटिंग कर लेना, 2 से कटिंग किया ये आ गया, ये 12 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 55 आ गया, आपके पास आंसर आ गया 55 अपॉन 6, तो यहाँ पे 6 से डिवाइड दोगे, 6 9 जा 6 9 जा, ओके, तो 6 55 डिवाइड कर लोगे, 6 9 जा 54, बाकी बचे 1.0, 6 1 जा 6 4 और 9.16 ओम, आंसर हो गया, ये करंट की वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन इससे कह रहा है जब इससे क्या करोगे आप सीरीज में जोड़ोगे, तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, प्लस हो जाते हैं, R1 प्लस R2, तो 24 प्लस 24 कितना हो जाएगा 48 ओम, तो आपने यहाँ पे R की वैल्यू ये रख देनी, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R, V की वैल्यू तो वही रहेगी, वोल्टेज सेम रहेगा, और रेजिस्टेंस का भी ये डिवाइड दे देंगे, ओके गाइस, तो डिवाइड देंगे इसे, तो आपके 24 यहाँ पे आ गया, 110 आ गया, यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे 55 आ गया, तो 55 अपॉन 12, तो आप इसे डिवाइड देते हो तो 4.6 ओम आ जाएगा, 4.6 एम्पियर, सॉरी करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर आ जाएगा आपका, ये सीरीज में हो गया। आप क्या करते हैं पैरेलल में, थर्ड कंडीशन कह रहा है पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, हाफ हो जाता है, दोनों इक्वल हैं, तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, दोनों इक्वल हैं, 24 मल्टीप्लाई 24 अपॉन 24 प्लस 24 मल्टीप्लाई 24 अपॉन 48, 2 आ गया, 2 से 12 आ गया, 12 ओम आपका रेजिस्टेंस आ गया, I इज इक्वल टू 220 अपॉन 12, फिर कटिंग करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, कटिंग करते हो 110 अपॉन 6, फिर आप 3 आ गया, या 55 अपॉन 3, तो यहाँ पे डिवाइड दोगे 55 को 3 से, 55 को 3 से, 1 से आया, 3 आया, 2 आया, 8 आया, पॉइंट आया, 24 आया, 1 और 3, 10 बन जाएगा, 3 18.3 ओम आपका ये आंसर आ गया, ओके गाइस, सॉरी एम्पियर, यूनिट पक्का लिखेंगे, एम्पियर हमेशा आएगा, यहाँ पे तो ओम है, यहाँ पे एम्पियर आपका आंसर आ गया। आपके ये क्वेश्चन है विच यूजेस मोर एनर्जी, कौन सबसे ज्यादा एनर्जी देगा, ए 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर, एक 250 वाट का जो है टीवी है उसको 1 घंटे तक चलाया जाता है, दूसरा जो है 1200 वाट का जो टोस्टर है उसको 10 मिनट तक चलाया जाता है, कौन ज्यादा एनर्जी देगा, तो सोल्व करने के लिए आपने फार्मूला देखा हो सोल्व, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी और वर्क एक ही होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, ओके, तो आपको फार्मूला बना लिया, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, तो पहले कंडीशन फर्स्ट में, कंडीशन फर्स्ट चल रही है हम लोग, कंडीशन फर्स्ट है, फर्स्ट कंडीशन में क्या आपको गिवन पावर कितनी है, तो ये 250 वाट है और ये कितना 1 घंटे तक, तो आपको कितना खाएगा, तो 250 जूल खाएगा आपकी एनर्जी, 250 जूल।
जूल लिख सकते हो या फिर 250 वाट आवर। फिर कंडीशन सेकंड में, सेकंड कंडीशन में एनर्जी इज इक्वल E इज इक्वल पी इंटू टी। तो पी की वैल्यू कितनी है? 1200 वाट है। ओके, 1200 है। और आपको जो टाइम है 10 मिनट में, 10 मिनट इसको किस में बदल लो? आवर में। 10/60 आवर बन गया। तो आवर में रखना है, हमेशा रखना है, तो किस में रखना है? आवर में। 10/16, तो 16 2 जा 12, एक जीरो और आ जाएगा, तो 200 क्या आ जाएगा? वाट आवर। तो कौन कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? तो आपका टीवी सेट। तो टीवी सेट कंज्यूम मोर एनर्जी। ओके गाइस, यहां पे क्या है, सोल्व करते। इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉज 15 एम्पियर 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेन्स इन 2 आवर। कैलकुलेट द। तो आपको गिवन में क्या है? गिवन में क्या है? R इज इक्वल टू 8 ओम, I इज इक्वल टू 15 एम्पियर, टाइम इज इक्वल टू टाइम t इज इक्वल टू 2 आवर। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप इन द हीटर। रेट एट विच, रेट बोलेगा है ना। अगर आपको क्या बोल दिया? रेट बोल दिया, रेट एट विच हीट इज डेवलप। तो रेट एट विच का मतलब पावर ही होता है। तो पावर इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा? रेट एट विच हीट इज डेवलप, इसका मतलब क्या है? पावर है। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी के लिए क्या चाहिए होता है? आई स्क्वायर आर टी अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। आई की वैल्यू कितनी है? तो पावर का सीधे फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर, इसकी फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है इतना। आई स्क्वायर या टी से टी कैंसिल, आई स्क्वायर आर ही आ रहा है वैसे भी। आई की वैल्यू कितनी है? 15 मल्टीप्लाई 15, आर की वैल्यू कितनी है? 8। तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 225 मल्टीप्लाई 8, 40 बाकी 4, 20 बाकी 2, हाँ 1000, 8 2 जा 16 और 2 18। 4 16 22 इतना ही आ रहा होगा। तो आपने मल्टीप्लाई कर लिया 18, क्या आ गया? इसको वाट ही बोलते हैं या जूल, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। इसको जूल पर सेकेंड ही बोलते हैं, इसे हम वाट ही बोलते हैं, वाट ही बोलते हैं। तो कितना? कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप। तो इस रेट से इतने 1 सेकेंड में इतना जूल डेवलप करेगा। वाट लिखना अच्छा नहीं होगा यहाँ पे, जूल पर सेकेंड ही आपका आंसर हो गया। ओके गाइस, आपके पास एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। तो सॉल्व करने के लिए क्या है? करंट है आपके पास I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर आपके पास इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। तो टाइम आपको जो है किसमें है? 10 मिनट है, 10 मिनट है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपने निकालना है, Q निकालना है। ओके, अपने क्या निकालना है? Q निकालना है, इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू एनी पॉइंट ऑफ द सर्किट। देखिए, पावर जब भी होता है तो आवर में रखना है। जब चार्ज की बात होगी, जब चार्ज की हो तो टाइम को किसमें रखना है? सेकंड में। किसमें रखना है? सेकंड में। जैसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा मिनट का? 600 सेकंड बन जाएगा। ओके, 10 मिनट इज इक्वल टू 600 सेकंड, 600 सेकंड। तो आपने Q फार्मूला पढ़ा, Q इज इक्वल टू आई टी। Q की वैल्यू निकालनी, आई की वैल्यू कितनी है? 0.5 मल्टीप्लाई 600। तो आप पॉइंट हटाओगे, 5/10 बनाओगे, 600 लगाओगे, 0 से 0 कैंसिल, 300 कूलम आंसर। इसकी यूनिट क्या होती है? आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया है। तो क्वेश्चन ही अगला सॉल्व करने के लिए करंट ऑफ 5 एम्पीयर I इज इक्वल टू 5 एम्पीयर आपको मिल गया।
इज फ्लोइंग थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ R इज इक्वल टू 15 ओम। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस V निकालना है इन रेजिस्टेंस के बीच में। तो V इज इक्वल टू ओम्स लॉ से I इंटू R, I की वैल्यू 5, R की वैल्यू 15, तो 25 वोल्ट आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट हम लोग ये मेजर करने जा रहे हैं ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस, एक वायर का टुकड़ा है उसका रेजिस्टेंस 20 ओम है। तो आपको क्या मिल गया, सोल्व करने जा रहे हैं तो सोल्व में आपको मिल गया R इज इक्वल टू 20 ओम मिल गया। ओके, इज ड्रॉन आउट सोल्ड, इसको खींचा गया है सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस। लेंथ पहले L1 L है और अब जो है L1 लेंथ होगी, तो ये जो L1 है आपकी 2L हो जाती है जब इसको ट्विस्ट करते हैं, मतलब खींचते हैं इसको। पहले L लेंथ थी, पहले क्या थी, L लेंथ थी। ओके, लेट लेंथ L, इसकी लेंथ L है, फिर L1 इज इक्वल टू ड्रॉन करने के बाद क्या हो गया, 2L हो गया। इट्स ओरिजिनल लेंथ, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द इन द न्यू सिचुएशन। अब आपने रेजिस्टेंस निकालना है न्यू सिचुएशन में, कितना होगा, R1 मान लेते हैं इसको, ये निकालना है। तो आपको तो आपने क्या देखा, पहले कंडीशन में क्या थी, शुरुआत में R इज इक्वल टू क्या, रो इंटू L अपॉन A, ठीक है। तो आपको वैल्यू ये पता है। सेकंड कंडीशन में अब क्या होगा, A जो है, जैसे इसकी देख क्या, पहले देखो समझते हैं, यहाँ पे क्या है, ये वायर है, इसकी लेंथ L है। अब जो वायर इसकी लेंथ 2L हो गई, इसकी रेडियस क्या थी, R थी, इसकी रेडियस R थी। अब जो है ये 2L लेंथ, कितनी लेंथ होगी इसकी, 2L लेंथ होगी, तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस भी तो हाफ होगी, फिर रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, अब इसकी लेंथ क्या हो गई, L है, अब 2L होगा। इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया A था, एरिया A था, रेडियस R थी, ठीक है। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका एरिया हाफ हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यहाँ पे इसका एरिया जो हो जाएगा हाफ, अगर लेंथ इंक्रीज करते हैं एरिया हाफ हो जाता है। ओके गाइस, इसका एरिया A है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू A अपॉन 2 हो जाएगा। तो आपने देखा एरिया यहाँ पे A है, तो यहाँ पे न्यू कंडीशन में R1 इज इक्वल टू रो, मटेरियल तो सेम है, मटेरियल तो अलग नहीं हुआ है। L की वैल्यू क्या रखोगे, L1 अपॉन A1, तो R1 इज इक्वल टू रो इनटू L1 की वैल्यू कितनी है, 2L अपॉन A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू यहाँ से A अपॉन 2, तो आपके पास क्या हो जाएगा, रो इनटू L अपॉन A, और ये 2 2 जा 4, तो आपके पास R1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू यहां से पुट कर दो, इसकी वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, क्या आएगा, यहां से वैल्यू इसकी पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, R इंटू 4, R की वैल्यू 20 है, R की वैल्यू कितनी है, 20 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 80 ओम, इसका आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, अगर लेंथ इंक्रीज करते हैं, कितना लेंथ और ट्वाइस करते हैं, तो आपने याद रखना है R इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू R1 इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू R फार्मूला होता है, या ये फार्मूला लगा लेना, आंसर आ जाएगा हमेशा। ओके गाइस, ये शॉर्टकट मेथड हुआ। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो लेंथ कितनी है, 1 मीटर लॉन्ग है वायर की, और R इज इक्वल टू 26 ओम है, टेम्परेचर कितना है, T 20 डिग्री सेल्सियस है। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर 0.3 mm, तो डायमीटर आपको दिया हुआ है 0.3 mm, इसको मीटर में चेंज करो, कितना हो जाएगा, 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 मीटर में हो जाएगा। ओके गाइस, आपको पता होना चाहिए 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है, और 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है, इसलिए 10 की पावर माइनस का 3 मीटर इज इक्वल टू 1 mm हो जाएगा। ओके गाइस, यहाँ से रिलेशन है इसका। डायमीटर मिल गया, आपको निकालना है व्हाट विद द रेजिस्टिविटी, आपको रो निकालना है, क्या निकालना है, रो निकालना है, रो निकालना है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A, या रो इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई A अपॉन L। ओके, यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला देखो, एरिया इज इक्वल टू, वायर कैसी होती है, तो हमारा सर्कुलर शेप में होता है, हमारा सिलेंड्रिकल शेप में होता है। वायर कैसा होता है, सर्कुलर शेप में होता है, पाई आर स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू रखनी है, तो पाई आर
पाई इंटू आर की जगह डी अपॉन 2 लगा दो का होल स्क्वायर। तो आपका फार्मूला क्या बन गया, पाई इंटू डी स्क्वायर अपॉन 4, डी स्क्वायर अपॉन 4, ये फार्मूला लगा लो, जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन। तो आर की वैल्यू 26 पाई ए की वैल्यू डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एल की वैल्यू 1 मीटर 1। तो आपने देखा 26 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7, 4 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7, 4 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू यहां से पुट कर दो, कितना था 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 3। ओके, मल्टीप्लाई 1 करना तो कर लो। तो आपके पास कितना आ जाएगा, कटिंग करते हैं, 4 से कटिंग किया 2 आ गया, 2 से 11 आ गया। इसकी सॉल्यूशन करते हैं हम साइंटिफिक 1.84 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 ओम मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, सेम पीछे क्वेश्चन जैसा है, ये 4 ओम रेजिस्टेंस, तो आपने नोट किया गया, सोल्व करते हैं इसे, तो आर की वैल्यू 4 ओम है। 4 ओम रेजिस्टेंस वायर एरिया ही डबल, पहले का एरिया लेट एरिया ए था, अब जो नाउ अब एरिया कितना हो गया, डबल हो गया, 2a हो गया। अब एरिया जो a1 हो गया अब 2a हो गया, एरिया जो है नाउ a1 एरिया जो हो गया अब 2a हो गया है, डबल। कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस निकालना आपने, अब जो है R1 आपने निकालना है, लेकिन आपने सोचना है यहाँ पे एरिया तो डबल हो गया, लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। तो लेंथ जो है इसकी लेंथ पहले लेंथ L एंड नाउ लेंथ L1 इज इक्वल टू L अपॉन 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन ए होगा, यहाँ पे R1 इज इक्वल टू रो इंटू L, मटेरियल सेम है, रो सेम रहेगा, L1 अपॉन A1। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू रो इंटू L1 की जगह क्या रखोगे L अपॉन 2 और A1 की जगह क्या रखोगे 2A। तो आपके पास R1 की वैल्यू क्या है, R1 इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A इंटू 1/4। तो R1 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, R1 की वैल्यू कितनी है आपको गिवन है, ये वैल्यू यहाँ से R1 हो जाएगा, R इंटू R हो जाएगा 1/4। R1 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या है, R है, R है। तो 1/4 R की वैल्यू कितनी थी, तो यहाँ पे 4 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई 1/4, R की वैल्यू R1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 ओम, ये आपका आंसर आ गया। ओके गाइस, बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा है क्वेश्चन।